मध्य प्रदेश की अनुपम धरती पर बसा उज्जैन। शिप्रा तट पर स्थित है महाकाल की नगरी। अधिकतर मंदिर हैं प्राचीन। पर्यटन और धार्मिक आस्था का केंद्र। महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश की धरती पर अनमोल रत्न की तरह है। आधुनिक उज्जैन शिप्रा के तट पर स्थित है, जहां प्रदेश या देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। उज्जैन में मंदिरों की भरमार है। इनमें से ज्यादातर मंदिर प्राचीन काल के और ऐतिहासिक हैं। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहता है। महाकालेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर पर हर समय भक्तों की भीड़ जमा रहती है। इस मंदिर का विशाल शिवलिंग, मंदिर का स्थापत्य और माहौल आपको किसी रहस्यमय लोक में पहुंचा देता है। चलिए अब जानते हैं उज्जैन के कालियादेह महल के बारे में। प्रदेश के बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाने वाला केडी पैलेस को आज सिंधिया ट्रस्ट की धरोहर के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन केडी पैलेस का इतिहास करीब 1000 पुराना है। देश भर में एकमात्र सूर्य मंदिर इसी महल में है और इस मंदिर पर पिछले कई सालों से ताले लगे हुए हैं। इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो पता चलता है कि साल 1458 में मोहम्मद खिलजी ने अपने आरामगाह के लिए एक सूर्य मंदिर पर ही कालियादेह महल का निर्माण कराया था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, शासक बदलते गए। सम्राट अकबर और जहांगीर के भी इस महल में रहने के उल्लेख मिलते हैं। पुराने शासकों ने इस महल और मालवा के इस क्षेत्र को अपने आरामगाह के लिए बनवाया था। शिप्रा नदी किनारे बने इस महल की सबसे बड़ी बात यह है कि इस महल के पश्चिम छोर पर 52 कुंड हैं और इस कुंड को उस समय के शासक नदी के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए साफ करने यानी आज के वाटर ट्रीटमेंट की तरह उपयोग करते थे। आज इन 52 कुंड का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी दिखाई देता है। कालियादेह महल के नाम से ही पता चलता है कि काल को इंगित करने वाला है। उज्जैन के कालियादेह महल में जो अवशेष मिलते हैं वो सभी करीब 1000 साल पुराने परमार कालीन के हैं। परमार कालीन इस सूर्य मंदिर का निर्माण तो राजा भोज ने करवाया था। कहा जाता है कि मोहम्मद खिलजी पारा खाता था और जब पारा खाने के बाद उसका शरीर गर्म हो जाता था तब वो इन 52 कुंड में आराम कर अपने आप को ठंडा रखता था और इसी दौरान उसकी मौत इन 52 कुंड में ही हुई है। इसके बाद यहाँ सन 1616 में जहांगीर का आना हुआ और उनके साथ यहाँ टामोस रो भी आए। लेकिन इनके पूर्व यहाँ अकबर भी आए और वो यहाँ आराम फरमाते थे। इन सब का भी उल्लेख एक 10 पंक्तियों का फारसी भाषा का शिलालेख में मिलता है, जो अब उज्जैन के पुरातत्व संग्रहालय में मौजूद है। यह शिलालेख कालियादेह महल से प्राप्त हुआ है
डॉक्टर विष्णु सुंदर वाकणकर साहब जिनको पद्मश्री प्राप्त हुई थी पुरातत्व कार्य करने के लिए, वो लेकर आए थे वहां से। और 10 मूर्तियों का शिलालेख है जिसमें अकबर यहाँ आकर इसमें गाजी जलालुद्दीन अकबर शब्द जैसा उल्लेख फारसी लिपि में उर्दू जुबान में यह शिलालेख 10 मूर्तियों का है। और इसमें यह उल्लेख करता है कि मैं यहाँ पर मुकाम कर रहा हूँ, आराम फरमा रहा हूँ। शिलालेख में अकबर के आरामगाह के बारे से लेकर आयतें भी लिखी गई हैं। इसके अलावा 2 शिलालेख जहांगीर के नाम के भी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मालवा क्षेत्र का ये भाग बहुत सुंदर है, अपने आबो हवा के लिए जाना जाता है और इसे आराम फरमाने के लिए उपयोग किया जाता है। उस समय जैसा भी रहा हो, लेकिन राजाओं ने इस जगह को अपनी खूबसूरती के लिए आराम की जगह बनाया था। इस धरोहर की खूबसूरती सैकड़ों सालों में भी कम नहीं हुई। कल कल करता बहता पानी इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। यहाँ की आबो हवा पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। हरे भरे पेड़ और पत्तियों पर बिखरी ओस की बूंदें वाकई खूबसूरती की एक मिसाल है।